हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1 जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2012 में आफ्टर द सक्सेस ऑफ स्पाइडरमैन, जिसे कि टॉमी मैगवायर वाली मूवी के बाद इसे रिबूट करके बनाया गया है और इसमें टॉमी मैगवायर को रिप्लेस किया गया है एंड्रयू गारफील्ड से। यानी कि इस मूवी में अब हम स्पाइडरमैन के रूप में एंड्रयू गारफील्ड को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसकी शुरुआत छोटे पीटर पार्कर से होती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है। तभी पीटर को ऐसा लगता है कोई और भी उसके घर में है, जिसे देख पीटर ये बात अपने पिता को बता देता है। तब पीटर के पेरेंट्स फौरन ही अपने घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पीटर को लेकर अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़कर कहीं चले जाते हैं, जहाँ से वे कहीं गायब भी हो जाते हैं, जिसे अब पीटर को बताया गया है उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। अब इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। पीटर अब बड़ा हो चुका है और मिड टाउन साइंस हाई स्कूल में पढ़ाई करता है। पीटर एक साइंस का स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है। वहीं पीटर के स्कूल में एक फ्लैश थॉमसन नाम का लड़का भी है जो कि पीटर के साथ कई लड़कों को परेशान किया करता था। और पीटर के क्लास में एक ग्वेन स्टैची नाम की लड़की भी पढ़ती है जो कि सिटी के पुलिस ऑफिसर जॉर्ज स्टैची की बेटी है, जिसे कि पीटर पसंद किया करता था। और पढ़ाई में अच्छे रहने के कारण ग्वेन भी पीटर में दिलचस्पी दिखाती थी। आगे स्कूल के बाद पीटर अपने घर यानी अंकल बेन और आंट मे के पास पहुंचता है। तब पीटर को पता चलता है इनके घर के नल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसे ठीक करने के लिए पीटर अंकल बेन के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर पीटर को अपने पिता रिचर्ड पार्कर की एक बैग मिलती है जिसमें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसे ऊपर लाकर पीटर चेक करता है तो उसमें कोई डीके रेट एल्गोरिदम की फाइल होती है। तब पीटर को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस चीज की एल्गोरिदम है। वहीं अब पीटर रात को सबके सो जाने पर इस एल्गोरिदम के बारे में इंटरनेट पर चेक करता है, जहां पर पीटर को पता चलता है पीटर के पिता रिचर्ड पार्कर और डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एक साथ ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन में साथ में एज अ पार्टनर काम किया करते थे, जिसमें वे दोनों डीके रेट एल्गोरिदम पर काम कर रहे थे और साथ ही बायोलॉजिकल साइंस पर, जिससे कि एक इंसानी एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि फ्यूचर में आने वाले खतरनाक बीमारियों से लोग उसका सामना कर स्वस्थ रह सके। पर अचानक से इस काम को रोक दिया गया जब रिचर्ड पार्कर और उनकी पत्नी मैरी पार्कर की प्लेन क्रैश में अचानक से मौत हो गई। अब इतना पढ़कर इस एल्गोरिदम को और अच्छी तरीके से जानने के लिए और समझने के लिए पीटर अगली सुबह बिना अंकल और आंट को बताए ही ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन पहुंचता है, जहां पर पीटर को पता चलता है ग्वेन स्टैची डॉक्टर कर्ट की असिस्टेंट है। यानी कि ग्वेन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती है। अब इसी दौरान पीटर एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर राथा यानी कि लेट इरफान खान है, उनसे वो टकरा जाता है, जिनकी हाथों से एक फाइल नीचे गिर जाती है जिस पर डीके रेट एल्गोरिदम लिखा होता है, जिसे देख पीटर उस फाइल को डॉक्टर राथा को उठाकर दे देता है और फिर उनको फॉलो कर ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन के बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पहुंचता है। और फिर डॉक्टर राथा के वहां से जाते ही पीटर खुद इस लैब में घुस जाता है, जहां पर पीटर देखता है कुछ बायोमैकेनिकल मकड़ियां मिलकर अपने वेब से एक मशीन बना रही हैं। तभी गलती से पीटर उन मकड़ियों के वेब से टच हो जाता है, जिससे कि वे सभी मकड़ियां अब पीटर पर एक साथ गिर जाती है। तब पीटर किसी तरह इन मकड़ियों से खुद को अलग कर लैब से बाहर आ जाता है। तो दूसरी तरफ हमें डॉक्टर रथा को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर कर्ट के पास आकर बोलते हैं, हमने जो दवा आप लोगों को बनाने के लिए बोला था वो हमें जल्द से जल्द चाहिए, वरना अपने सीईओ नॉर्मन को बोल देना उनकी कंपनी में मुझे ताला लगाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इधर अब पीटर ग्वेन से मिलकर बात करना शुरू ही करता है कि तभी बायोमैकेनिकल स्पाइडर जो कि लैब से पीटर के शर्ट में छिपकर बाहर आ गई थी, वो पीटर के गर्दन पे काट लेती है, जिससे अचानक पीटर की तबीयत खराब होने लगती है। जिस पर पीटर अब जल्दबाजी में ही ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन से निकलकर ट्रेन पर बैठकर अपने घर जाने लगता है। अब इसी बीच पीटर की आंख लग जाती है। तब ट्रेन में मौजूद कुछ गुंडे पीटर को परेशान करने लगते हैं। अब जैसे ही यहाँ पीटर की आंख खुलती है, उसे अपने अंदर एक अलग ही किस्म की पावर महसूस होती है और पीटर को ऐसा महसूस होता है उसे कोई और ही शख्स अंदर से कंट्रोल कर रहा है। जहाँ पीटर ट्रेन में मौजूद गुंडों के छक्के छुड़ाते हुए अब अपने घर पहुँचता है और फिर बिना अंकल और आंट से बात किए ही चुपचाप जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही पीटर की आंख खुलती है, वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा होता है सभी या तो टूट जाती है या फिर बिखर जाती है। अब अपने अंदर आए इस चेंजेस को देख पीटर अचानक से डीके रेट एल्गोरिदम के बारे में सोचने लगता है। तब पीटर अपने मन में आए इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए अपने पिता के पार्टनर डॉक्टर कर्ट से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ पर पहले तो डॉक्टर कर्ट पीटर से मिलने से मना कर देता है, ये बोलकर
कि कट स्टूडेंट से सिर्फ अपने ऑफिस में ही मिलता है, जिसे सुन पीटर बताता है कि वो रिचर्ड पार्कर का बेटा है। जिसे सुन कट पीटर को अंदर बुला लेता है और पीटर को बताता है रिचर्ड और कट दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, दोनों ही खास किस्म के एक एल्गोरिथम पे काम भी कर रहे थे। पर एक दिन अचानक रिचर्ड की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। तब से कट ने भी उस एल्गोरिथम पे काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये कट से अकेले कर पाना मुश्किल था। जिसे सुन पीटर फटाफट एक पेज पर डीके रेट एल्गोरिथम से रिलेटेड एक सॉल्यूशन तैयार कर कट को दे देता है, ये बोलकर कि ये सब्जेक्ट पीटर का फेवरेट है और कुछ उसने अपने पिता के रिसर्च वाली फाइल से ही सीखा है। जिसे देख कट पीटर से इम्प्रेस होकर उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है, ताकि वे दोनों इस सॉल्यूशन से एक्सपेरिमेंट कर सके। अब पीटर के यहाँ से जाते ही डॉक्टर कट अपने कटे हाथ को गौर से देखने लगता है और ये सीन यहीं पर कट होकर पीटर के कॉलेज पर अब आती है, जहाँ पर इस बार पीटर बिना फ्लैश से डरे ही उसके सामने जाकर उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि पीटर ये समझ चुका था उसके अंदर अब एक अलग ही पावर आ चुकी है। अब यहाँ एक्साइटमेंट में पीटर फ्लैश को चिढ़ाते चिढ़ाते इतनी जोर से बॉल गोल करता है कि वहाँ मौजूद सारे इक्विपमेंट्स ही टूट जाते हैं और ये बात पूरे स्कूल में आग के जैसी फैल जाती है। जिस पर अब पीटर को उसके अंकल बेन के साथ प्रोफेसर के ऑफिस में बुलाया जाता है और पीटर को वहाँ बहुत ही डांट सुननी पड़ती है, पहले तो प्रोफेसर से और फिर अंकल बेन से भी। तभी पीटर की नज़र ग्वेन पे पड़ती है, जो कि अंकल बेन की सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तब पीटर यहाँ से शर्माते हुए अंकल बेन को शांत कर वापस घर भेज देता है और फिर यहाँ पीटर ग्वेन से बात कर फाइनली दोनों यहाँ कन्फेस करते हैं कि वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें किसी दिन एक ऑफिशियल डेट पर चलना चाहिए। जिसे सुन पीटर खुशी से झूमता हुआ अब अपने स्कूल के बाद अपने अंदर आई इस पावर को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है वो खुद ही प्रैक्टिस कर सीखना शुरू कर देता है और फिर उसके अगले दिन ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन में डॉक्टर कर्ट से मिलकर अपने द्वारा सॉल्व किए गए सॉल्यूशन से चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसमें कि कई बार पहले तो चूहे मारे जाते हैं। अब इसी बीच अंकल बेन शाम होने की वजह से पीटर को कॉल लगातार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आज शाम को घर लेट आएंगे और आंट मे को पीटर चर्च से घर ले आए। अब चूंकि पीटर तो इस वक्त खुद ही इस एक्सपेरिमेंट में व्यस्त था, वो कॉल देख नहीं पाता और पीटर खुद ही रात को लेट से घर पहुंचता है। अब ये देख अंकल बेन को पीटर की इस लापरवाही पे बहुत गुस्सा आता है और वे पीटर को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तब गुस्से में पीटर भी घर से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर अब आंट में अंकल बेन को शांत कर पीटर को वापस घर लाने बेन अंकल को पीटर के पीछे भेजती है। अब बाहर सड़क पर पीटर के पीछे जाने के क्रम में अंकल बेन से एक चोर टकरा जाता है, जिसकी बंदूक नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे देख अंकल बेन दंग रह होकर उसे बस चोर को देखने लगते हैं। तब यहाँ से जल्दबाजी में भागने के चक्कर में उस चोर के हाथों से अंकल बेन पर गलती से गोली चल जाती है और वे वहीं पे मारे जाते हैं, जिसे देख पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और फिर अपने अंकल के मौत के जिम्मेदार खुद को मानते हुए खूब फूट फूट कर रोता है। जिसके अब आगे की सीन में पीटर गुस्से में उसी चोर को ढूंढना शुरू कर देता है जिसने अंकल बेन की जान ली थी। पर पीटर गलती से दूसरे चोरों के गैंग में पहुंच जाता है और वहां थोड़ी सी तोड़फोड़ भी मचाता है। पर चूंकि पीटर को अभी भी अपने पावर पर उतनी अच्छी तरह कंट्रोल नहीं थी, वो उन चोरों के सामने कमजोर पड़ जाता है। तब वे चोर उसे कूट कर चले जाते हैं, ये बोलकर कि वे पीटर की शक्ल को अच्छी तरीके से अब याद कर चुके हैं। अब अगली बार पीटर इस एरिया में दिखा ना तो वे इसे अगली बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुन पीटर अब अपने घर पहुंचता है और अपने लिए एक स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम विथ मास्क तैयार करता है, ताकि आगे से ऐसी सिचुएशन में कोई भी पीटर की असली पहचान ना जान सके। आगे हम वापस से डॉक्टर रथा को देखते हैं, जो कि डॉक्टर कट के पास आकर बोलते हैं, हमने यानी कि गवर्नमेंट ने तुम्हें बहुत ही वक्त दे दिया दवा बनाने के लिए, अब आज की रात और फिर कल तुम्हारे कंपनी बंद। और फिर ये बोलकर डॉक्टर रथा यहाँ से चले जाते हैं। तब कट को समझ नहीं आता कि आखिर वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कैसे करे, क्योंकि इसे तो सिर्फ कट ने अभी तक सिर्फ चूहों पर ही टेस्ट किया है, पर डॉक्टर रथा को तो इसका रिजल्ट इंसानों पर चाहिए। तब आखिर में थक हार कर डॉक्टर कट को ये एक्सपेरिमेंट खुद पे ट्राई करने का मन बना लेता है और अपने लैब पहुंचता है और इस सीरम को खुद पर ही इंजेक्ट कर लेता है। तब पहले तो इसके डोज से कट वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही कट की अब आगे आंख खुलती है, वो देखता है इस सीरम से डॉक्टर कट का कटा हुआ हाथ अब वापस आ जाता है, जिसे देख डॉक्टर कट खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका था। और जिसके बाद वो फौरन ही इस बात की खबर डॉक्टर रथा को दे देता है और उन्हीं से मिलने टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। तभी यहाँ डॉक्टर कट के सीरम से उसका खुद का शरीर धीरे धीरे अब एक बड़े से लिजार्ड यानी कि छिपकली के रूप में कन्वर्ट होने लगता है और अब कट पूरी तरीके से एक बड़ा सा छिपकली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देता है।
तब यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अपना कॉस्ट्यूम पहने पहुंचता है और इस बड़े से लिजार्ड को रोकने लगता है। अब इसी बीच चूंकि कट इस सीरम को थोड़ा सा ही डोज लिया होता है, उसके बॉडी से सीरम का असर खत्म होते ही वो सीधे सड़क के किनारे वाले नाले में गिर जाता है। और फिर इतने बड़े नाले को देखना कट सोचता है उसे अपनी आगे की एक्सपेरिमेंट यहीं पर पूरी करनी चाहिए ताकि वो अपनी एक छिपकली वाली सेना बना सके, क्योंकि फ्रेंड्स इस सीरम से डॉक्टर कट के डीएनए में अब एक छिपकली की भी डीएनए मिक्स हो चुकी थी, जो कि अपनी ही प्रजाति बढ़ाने का मन बनाने लगती है डॉक्टर कट के शरीर के द्वारा। तो इधर अब पूरे पब्लिक को ऐसा लगता है स्पाइडरमैन और लिजार्ड दोनों ही मिले हुए हैं, जो कि मिलकर सिटी में तबाही मचाने के आए हुए हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन भी इस लिजर्ड को रोकने के क्रम में अपने वेब से सिटी में बहुत सारा नुकसान कर चुका था, क्योंकि वो अभी भी अपने पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना तो सीख ही रहा होता है। और इसी वजह से जॉर्ज सिटी में स्पाइडरमैन के नाम से वारंट निकाल देता है, जिसे न्यूज में देख पीटर अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन डॉक्टर कर्ट से मिलने जाता है, पर वहाँ वो डॉक्टर कर्ट नहीं होता है। तो ही पीटर की नज़र लैब में रखे चूहों पर पड़ती है, जो कि अब मांसाहारी बन चुके थे, जिसे देख पीटर अब समझ जाता है कि वो बड़ी सी छिपकली कोई और नहीं डॉक्टर कर्ट ही है। जिसके बाद पीटर भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जॉर्ज को बताता है कि वो बड़ी सी छिपकली कोई और नहीं बल्कि ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन की एक साइंटिस्ट डॉक्टर कर्ट है। जिसे सुन जॉर्ज पीटर की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। तब पीटर आगे उसी जगह पर जाता है जहां पर पहली बार उसने बड़े से छिपकली को गिरते देखा था। अब यहाँ पहुंचकर पीटर देखता है यहाँ डॉक्टर कर्ट कुछ मशीन कनेक्ट करने की तैयारी में लगे। तब पीटर वहीं नाले में एक कैमरा भी लगा देता है ताकि उसे डॉक्टर कर्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो सके और वो पुलिस स्टेशन में उसे दे दे। अब स्पाइडरमैन जैसे ही यहाँ से कैमरा फिट कर निकल ही रहा होता है कि तभी वो बड़ा सा छिपकली वापस आ जाता है, जिसके बाद अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब चूंकि इस छिपकली का आकार बहुत ही बड़ा होता है, स्पाइडरमैन इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब वो लिजर्ड के चंगुल से किसी तरीके से भाग निकलता है। तो ये पीटर के भागते ही लिजर्ड की नजर उसके कैमरे पर पड़ती है, जिस पर कि पीटर का नाम भी लिखा होता है। उसे देखकर अब ये लिजर्ड समझ जाता है कि ये स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर ही है। तब वो गुस्से में पीटर का कैमरा वहीं पर तोड़ के अगले दिन पीटर के स्कूल में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसे देख पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है और सभी स्टूडेंट अब स्कूल से बाहर भाग निकलते हैं। तो यह पीटर अंदर फटाफट अपनी स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम पहन अब इस छिपकली को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसमें पीटर अपनी पूरी पावर से इस बार इस छिपकली को अपने वेब से बांधने की कोशिश करता है। पर चूंकि ये छिपकली बहुत ही ताकतवर होता है, वो बार बार इस वेब से खुद को आज़ाद कर लेता है और फिर दोनों इसी तरीके से लड़ते लड़ते उसी नाले में पहुंचते हैं, जहां पर जाने पर पीटर को यह मालूम पड़ता है डॉक्टर कर्ट ने यहाँ नाले में अधिक मात्रा में वही सारे सीरम तैयार कर रखे हैं, जिसे कि अब वे ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन में बने टावर के जरिए पूरे हवा में रिलीज करने वाले हैं, ताकि पूरे टाउन के लोग ही डॉक्टर कर्ट की तरह ही छिपकली में कन्वर्ट हो जाए। तब पीटर फौरन ही ग्वेन को ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन से इस सीरम के एंटीडोट लाने बोलता है, जिससे कि इसे लॉन्च होने वाले मशीन में मौजूद सीरम को डीएक्टिवेट किया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज में हुए फाइट के दौरान ग्वेन भी अब ये जान चुकी थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर अब पीटर लिजार्ड के पीछे जाने लगता है उसे रोकने के लिए। तो इधर अब ऑफिसर जॉर्ज भी अपने पूरे फौज के साथ इस बड़े से छिपकली और स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए इनके पीछे आने लगते हैं। तब पीटर नीचे सड़क पर आकर जॉर्ज के सामने अपना मास्क हटाकर अपनी असली पहचान बता देता है और साथ ही ये कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, वो तो बस लोगों की मदद करना चाहता है। जिसे सुन जॉर्ज सभी ऑफिसर्स को स्पाइडरमैन के रास्ते से हट जाने बोलता है और फिर सभी स्पाइडरमैन की मदद करने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन के टावर तक पहुंच पाए। अब चूंकि यहाँ गलती से एक पुलिस वालों के हाथों पीटर के पैरों में गोली लग जाती है, वो थोड़ा सा स्लो पड़ने लगता है। तब किसी तरीके से पीटर उस छिपकली के पास तो पहुंच जाता है, पर वहाँ वो छिपकली पीटर की कुटाई करना शुरू कर देता है। एक तो पहले ही हमारे स्पाइडरमैन की हालत खस्ती थी गोली लगने पर, और ऊपर से वो छिपकली यहाँ उसे फायदा उठाते हुए उसकी खूब धुलाई करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पीछे से जॉर्ज आकर इस छिपकली पर गोलियां चलाने लगता है। तब इस छिपकली का पूरा ध्यान जॉर्ज पर चला जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए पीटर ग्वेन से एंटीडोट लेकर ऑस्कॉर्प कॉर्पोरेशन के टावर में डाल देता है, जिससे कि यह मशीन लॉन्च होने पर किसी को कुछ नुकसान नहीं होती है। तो इस दौरान इस छिपकली को जॉर्ज पूरी तरीके से घायल कर स्पाइडरमैन पर झपट्टा मारता है। तभी इस एंटीडोट के बूंद से वो वापस से नॉर्मल होने लगता है और धीरे धीरे डॉक्टर कर्ट पर से इस छिपकली की डीएनए खत्म होने लगती है। तब वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और साथ ही यहाँ इस टूट रहे टावर से पीटर की जान भी बचा लेते हैं, जो कि फिसल कर बस इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने ही वाला होता है।
अब आगे डॉक्टर कर्ट को उसके इस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वहीं ऑफिसर जॉर्ज भी इस जहरीली छिपकली के वार से बच नहीं पाता और वो वहीं पर मारा जाता है। और अपने आखिरी वक्त में जॉर्ज पीटर को उसकी बेटी ग्वेन स्टैची का ख्याल रखने बोलता है। वहीं अब आगे हमें जॉर्ज के फ्यूनरल पे दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्वेन पीटर का इंतजार कर रही होती है, पर पीटर वहाँ नहीं आता, जिस पर अब शाम के वक्त ग्वेन पीटर से बात कर पूछती है आखिर पीटर ग्वेन को इग्नोर क्यों कर रहा है। जवाब में पीटर बोलता है अगर ग्वेन पीटर के साथ रहेगी तो उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर यही है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। जिसे सुना गुस्से में ग्वेन भी पीटर से ब्रेकअप कर चली जाती है। और अब मूवी के आखिर में हम पीटर को देखते हैं, जो कि खुद से अब ये वादा करता है कि वो अपनी इस पावर के साथ जितना हो सके लोगों की मदद करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।